नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदू धर्म के 16 संस्कार। और ये 16 संस्कार जो हैं इनका कर्म और ये 16 संस्कार और इनके रिवाज जो हैं बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं, जिससे हमें काफ़ी गलती की संभावनाएं बनी रहती हैं। और चलिए हम इसे करते हैं बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ। इससे पहले जो है हमें जानना होगा इन संस्कारों के कुछ जो हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि ये संस्कार जो हैं पहले कहाँ से आए और किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किए गए थे। तो सर्वप्रथम इन संस्कारों का प्रयोग जैमिनी ने किया था। और संस्कारों का जो है शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र, यानी कि पवित्र करना। अर्थवेद में अनेक संस्कारों की व्याख्या की गई है और उनके विदित अनुपालन को जो है करने के लिए कहा गया है। लेकिन एक साथ 16 संस्कारों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हमें गृह सूत्र में दिखाई देता है। गौतम धर्म सूत्र में सर्वाधिक संस्कारों का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा कि गौतम का जो धर्म सूत्र है उसमें सबसे अधिक संस्कारों का उल्लेख हमें मिलता है। और इन्होंने जो है संस्कारों के गुण जो है 8 बताए हैं, 8 गुणों का उल्लेख किया है। मनुस्मृति में भी संस्कारों का उल्लेख किया गया है और 13 संस्कारों का उल्लेख मनुस्मृति में हमें दिखाई पड़ता है। और हम जो अपने 16 संस्कार फॉलो करते हैं या हम उन्हें जो है करते हैं, वो गृह सूत्र के अनुसार गृह सूत्र में दिए गए 16 संस्कारों को ही हम सभी फॉलो करते हैं। इनकी संख्या 16 है। तो मैं आपको सबसे आसान ट्रिक के साथ समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये जो है 16 संस्कार हैं, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको ये 16 संस्कार एक साथ दिखाई दे सकें। तो हम सबसे पहले इसमें पहले संस्कार को देखेंगे जो गर्भधान है। गर्भधान संस्कार जो है यानी कि बच्चा जन्म लेता है, गर्भ में आता है, तो गर्भधान संस्कार कहलाता है। और 5वें नंबर पर होता है नामकरण। 10वें नंबर पर विद्या आरंभ करने जाता है बच्चा। और 15वें नंबर पर उसकी शादी हो जाती है, यानी कि विवाह संस्कार है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने ये चारों जो है याद कर लिए हुए। पहले नंबर पर गर्भ में आना, गर्भधान, 5वें नंबर पर नामकरण, 10वें नंबर पर विद्या आरंभ और 15वें नंबर पर जो है क्या है उसका विवाह संपन्न हो जाता है। और विवाह के बाद क्या होती है, इंसान की मृत्यु हो जाती है, यानी कि मर जाता है, अंत्योष्टि। तो सबसे अंतिम जो है 16वां जो है हमारा वो क्या है, अंत्योष्टि है। और विवाह के पहले सीमांत वर्तन होता है। सीमांत वर्तन मतलब एक तरीके से उसे सारी जो ब्रह्मचर्या थे उनसे मुक्त मिलती है, उसे मुक्त किया जाता है निला करके। तो इसमें जो है स्नान करा करके उसे मुक्त किया जाता है। तो इसीलिए याद रखना, विवाह से पहले क्या करते हैं, स्नान करते हैं। तो सीमा वर्तन संस्कार होता है। और विद्या आरंभ के बाद उपनयन संस्कार होता है 11वें नंबर का, यानी कि विद्या कर रहे हैं हम आरंभ, तो किससे करेंगे, नैनन से करेंगे, आंखों से करेंगे, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, वेद आरंभ पढ़ेंगे, क्या हम, वेद। तो 12वें नंबर का क्या हुआ, वेद आरंभ। और केशांत जो है ये हमारा 13वें नंबर का संस्कार है। और इसके अंदर जो है गाय का दान विद्यार्थी द्वारा गणित गुणु दक्षिणा के तौर पर किया जाता है, ठीक है। तो वेद को पढ़ने के बाद क्या किया जाता है, गाय का दान किया जाता है। हम इसे ऐसे भी एक कहानी के तौर पर याद कर सकते हैं। और ये जो है हम 9वें नंबर पर करेंगे, कैसे कि विद्या आरंभ करने से पहले क्या करना होगा, 10वें नंबर के बाद पहले 9वां नंबर आता है। तो विद्या आरंभ करने से पहले हमें अपने कानों को छेदना पड़ेगा, कर्ण भेदन करना पड़ेगा और चूड़ाकरण करना पड़ेगा और मुंडन, ठीक है। तो 8वें नंबर का क्या हुआ, चूड़ाकरण। और 9वें नंबर का हुआ कर्ण भेदन। और निष्कर्मण जो है क्या हुआ, एक 10 ये है 6ठे नंबर का निष्कर्मण, 6ठे नंबर का है, यानी कि उसे घर से बाहर निकाला जाता है प्रथम बार। तो इसे जो है निष्कर्मण कहा गया, यानी कि नाम के बाद व्यक्ति क्या करता है, घर से बाहर निकल जाता है, निष्कर्मण 6ठे नंबर पर। और 7वें पे भोजन की प्राप्ति करता है, यानी कि वो अन्न खाता है। तो और नाम से पहले क्या होता है, 4th नंबर पर जात कर्म। जात कर्म में क्या होता है कि व्यक्ति की जाति देखी जाती है। यहाँ पर वो जाति नहीं है, यहाँ जाति का संबंध है उसके लिंग से, उसके जेंडर से, यानी कि वो स्त्री है या पुरुष है,
ठीक है। और सीमांत उन्नयन और पुष्पन जो हैं ये संस्कार और गर्भधान संस्कार, ये 3 संस्कार याद रखिएगा आप, ये प्रसव में होते हैं, यानी कि व्यक्ति जब माँ की कोख के अंदर होता है ये 3 संस्कार तब होते हैं, गर्भधान, पुष्पन और सीमांतो उन्नयन संस्कार। जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्रसारण और जो है चूड़ाकरण यानी कि मुंडन संस्कार भी कहते हैं, ये बाहर होते हैं, गर्भ से बाहर होते हैं। और हमें साथ साथ में यहाँ पर एक नाम याद रखना होगा, अकीका। अकीका संस्कार जो मुस्लिमों में होता है, एक जैसे हमारे यहाँ पर चूड़ाकरण होता है ऐसे इनके यहाँ पे अकीका संस्कार होता है। और विद्या आरंभ को मुस्लिमों में बिस्मिल्लाह संस्कार कहा जाता है। तो याद रखिएगा वहाँ पर ये 2 संस्कार भी उनके होते हैं। तो बिस्मिल्लाह क्या है, विद्या आरंभ है मुस्लिमों में, अकीका क्या है, चूड़ाकरण है। ठीक है, ये भी बार बार पूछा जाता है, टीजीटी में आ चुका है, साथ साथ में जीएसआई में भी ये पूछा गया है। ठीक है, तो जो है आपको ये आसान भाषा में पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि पहले नंबर में गर्भ में होता है बच्चा तो गर्भधान, 5वें नंबर में नाम होता है तो नामकरण, 10वें नंबर पर वो विद्या आरंभ करता है तो ये क्या कहलाता है, विद्या आरंभ, और मुस्लिमों में बिस्मिल्लाह। और जो है ये 15वें नंबर पर विवाह होता है और विवाह के बाद अंत्योष्टि हो जाती है व्यक्ति की। 16 के 16 जो है ये बड़े आप आसानी से याद कर सकते हैं एक कहानी के तौर पर। तो ठीक है, नमस्कार। आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और जो है आपको आनंद आया हो पढ़ने में, तो इसे जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसे और कंटेंट आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।